बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अकरमीन अजमाइन अम्मा बाद। हम गुज़िश्ता क्लास में मीम साकिन के कवायद पढ़े थे और मीम साकिन के तीन अहकाम है बोल के बतलाए गए थे। यानी तीन कायदे हैं मीम साकिन के। पहला, इदगाम माल गुन्ना यानी इदगाम शफवी। दूसरा, इख्फा माल गुन्ना यानी इख्फा शफवी। तीसरा, इजहार यानी इजहार शफवी। मीम साकिन के बाद अगर मीम आए तो यहाँ पर इदगाम शफवी होगा बोल के बतलाया गया था। मीम साकिन के बाद अगर बा आ गया तो इख्फा शफवी होगा। और मीम साकिन के बाद बा मीम के अलावा, बा मीम अलिफ के अलावा 26 हरूफ में इजहार शफवी होगा। लेकिन अगर वाव या फा आ गया तो यहाँ पर इजहार ताकीदी होगा बोल के बतलाए थे। इजहार की ताकीद होगी, ताकीद के साथ वहां पर हम इजहार करेंगे और इसको इजहार ताकीदी भी कहते हैं। ये आपको बतलाया गया था। और फिर अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग हजरात जो है इसकी मशक भी किए। सफा नंबर 36 और 37, 36 और 37 इसकी आप लोग जो है मशक भी किए हैं। अब हम आज के सबक में, जैसा कि आपको आज की क्लास के बारे में बताया गया, कि हम आज जो है मद के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है। सबसे पहले देखिए, मद बोलेंगे किसको, मद की तारीफ क्या है। ठीक है। हम, आपको याद होगा कि हरूफ मद्दा पढ़े थे हम। हरूफ मद्दा जब पढ़े तो हम क्या करें, अलिफ से पहले जबर आया, वाउ साकिन से पहले पेश आया और या साकिन से पहले जेर आया तो हम उसको खींच कर पढ़े। ठीक है। ये जो खींचे ना, हम ये खींचने को ही मद बोलते हैं। ठीक है। अलिफ से पहले जबर आ तो आ बोल के खींचे हम, नहीं। और वो साकिन से पहले पेश आया जैसे नू, हा, या साकिन से पहले जेर आया तो जैसे ही, अलिफ से पहले जबर आया तो हा, नू ही हा। ये तमाम को हम क्या करें, खींच कर पढ़े। आवाज को खींच कर पढ़ने को मत कहते हैं। मत बोलते किसको, आवाज को खींच कर पढ़ना। ठीक है। अब मत की दो किस्में हैं साहब। एक है मद्दे असली, दूसरा दूसरा मद्दे फिरई। अब ये क्या है देखिए आप, मद्दे असली वो है जो किसी सबब का मुहताज ना हो, जिसके लिए कोई सबब की जरूरत ही नहीं है, किसी सबब का वो मोहताज नहीं है। यानी असल हरूफ मद्दा को मद्दे असली कहते हैं। जो हरूफ मद्दा है ना, नू ही हा, ये क्या है, असल में मद्दे मद्दे असली यही है असल में। जैसे नू ही हा वगैरह। अब इसको मद्दे तिबई भी बोलते हैं, मद्दे जाती भी बोलते हैं और शर्ते मद भी कहते हैं। शर्ते मद भी इसी का नाम है, मद्दे जाती भी इसी का नाम है, मद्दे तिबई भी इसी का नाम है। ठीक है। और इसकी मिकदार कशिश एक अलिफ के बराबर है। एक अलिफ के बराबर हम क्या करते हैं, इसको खींच कर पढ़ते हैं। ठीक है। समझ में आ गया ना भैया। अब दूसरा मद्दे फिरई वो है जो सबब का मुहताज हो। मद्दे असली क्या है साहब, कोई सबब का मोहताज नहीं है। लेकिन मद्दे फिरई क्या है, सबब का मोहताज है ये। अब सबब मद दो है यहाँ पर, एक है हमजा, दूसरा है सुकून। पहला हमजा, दूसरा सुकून। अब सबब मद हमजा के एतबार से मद्दे फिरई की दो किस्में हैं। ये जो हमजा हम जो बोल रहे हैं ना सबब मद में, अब हमजा का अगर एतबार करेंगे तो हमजा के एतबार से मद्दे फिरई की दो किस्में। पहला मद्दे मुत्तसिल, दूसरा मद्दे मुनफसिल। ठीक है। मद्दे मुत्तसिल किसको बोलेंगे अब, मद्दे मुत्तसिल वो मद है जिसमें हरफे मद के बाद उसी कलीमे में हमजा वाक़ हो। हरफे मद के बाद इसी कलीमे में हमजा वाक़ हो, जैसे शाह, शाह। अब देखिए अलिफ से पहले जबर आने की वजह से क्या हो गया, यहाँ पर अलिफ मद हो गया। इसी कलीमे में क्या आ गया, हमजा आ गया। देख, नहीं, इसी कलीमे में हमजा आने की वजह से हम इसको क्या बोल रहे हैं, मद्दे मुत्तसिल। दूसरा देखिए, उलाइका, उलाइका, उलाइका। लाम पे यहाँ पर खड़ा जबर है, हमजा उसी कलीमे में आने की वजह से क्या कर रहे हैं हम, लाम को क्या कर रहे हैं,
खींच रहे, उलाइका। इसी तरह सू उन, सू उन, उसी कलीमे में वाऊ मद के बाद हमजा आ गया, इसीलिए हम क्या कर रहे हैं, इसको खींच के पढ़ रहे हैं। अब देखिए, मद्दे मुत्तसिल को मद्दे वाजिब भी कहते हैं। मद्दे मुत्तसिल को क्या बोलेंगे, मद्दे वाजिब। ठीक है। और एक बात, इसको हम जो खींचेंगे ना, ये खींचने की जो मिकदार है, ये जो है दो अलिफ के बराबर। दो अलिफ यानी चार हरकत। दो अलिफ यानी चार हरकत। एक अलिफ यानी दो हरकत, दो अलिफ यानी चार हरकत। ठीक है। चार हरकत के बराबर हम इसको जो है खींच कर पढ़ेंगे। अब इसकी थोड़ी सी मिसालें पढ़ लेंगे यहाँ पर, ताकि अच्छी तरह हमारे जहन नशीन हो जाए। ठीक है साहब, पढ़िए साहब। जा अल मा उ सू आ पूरा आ उ। ठीक है ना। ये चार हरकत के बराबर खींचना है। देखिए साहब, अच्छा, इब्तिदा में क्या होता, हमको खींचना कैसा समझ में नहीं आता। इब्तिदा में होता ऐसा, खींचना कैसा भाई, चार हरकत के बराबर ही कैसा नापना है इसको। बोले तो वो एक छोटा सा उसका उसूल है कि इब्तिदा में चूंकि अभी हम मश्क कर रहे हैं, उसकी प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो हम क्या करना, उंगलियों की मदद से जो है उसको हम जो है काउंट कर लेना, नाप लेना उसको। जैसा कि चार हरकत हमको जो है खींचना है, दो अलिफ के बराबर उसको जो है खींचना है, तो इस तरह उंगली एक एक उंगली एक एक उंगली उठाते गए तो, काउंट करते गए तो वो सेट हो जाता है इंशाल्लाह। जैसा कि देखिए, जा अलमा निसा मिनस समा। इस तरह हम इसको काउंट करके पढ़ सकते हैं। अब इसका जब फायदा बोलेंगे, तो हम चूंकि हरफ मद के बाद हमजा उसी कलीमे में आ जाता है, तो यहां पर हम बोलेंगे मद्दे मुत्तसिल। क्या बोलेंगे, मद्दे मुत्तसिल। मद्दे मुत्तसिल। जा आ, जा मद्दे मुत्तसिल आ मुतहरिक। आ मुतहरिक नहीं भी बोले तब भी चल जाता, मगर बोल देंगे। जा जा मद्दे मुत्तसिल आ मुतहरिक। अल मा उ, अल में असल में हुरूफ कमरी का कायदा होता है। अभी हुरूफ कमरी अभी पढ़े नहीं हम, तो यहाँ पर अल क्या बोलेंगे साहब, बगैर खलखला। मा अलिफ मद, उ मुतहरिक। इसी तरह सू आ, सू मद्दे मुत्तसिल आ मुतहरिक। ठीक है ना साहब, समझ में आ गया ना। ये ऊपर की लाइन, फर्स्ट लाइन पढ़ के सुनाइए, कोई एक पहली लाइन पढ़िए, फिर दूसरी लाइन। यहाँ पर चार लाइन है, इसकी मिसालों में तीन लाइन है। एक एक लाइन, एक एक लाइन। बिस्मिल्लाह। बिस जा। एक मिनट सुनिए। बिस्मिल्लाह बोले तो लाम पुर हो जाता। बिस्मिल्लाह में मीम को चूंकि जेर है, तो लाम जलाला बारीक का कायदा होगा वहां पे। बिस्मिल्लाह, बिस्मिल्लाह, बिस्मिल्लाह बोले तो कायदा नहीं होता। वो कायदा उसूल नहीं होता पढ़ने का, उसको हम बारीकी ही पढ़ेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मीम को जो है जेर आया, इसीलिए लामे जलाला से पहले जेर आने की वजह से लाम को हम बारीक पढ़ेंगे। पढ़िए साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थोड़ा सा मश करे तो आ जाता है इंशाल्लाह। जी। जा। जी। अलमाउ। जी। आप काउंट कर रहे हैं ना। जी। सू आ। जी। बुराऊ।
निस्साअन मिनस समाई। जबरदस्त माशाल्लाह। अल्लाह युबारिक। फिर थोड़ा कवायद बोलिए ना, एक दो, दो तीन के बोलिए कवायद। वैसे पढ़ते की कायदा बोलना है ताकि जहन नशीन हो जाए हमारे। जा अलिफ मद आ मध्य मुत्तसिल। ये जामिज मद्दे मुत्तसिल हो रहा, अलिफ मद आने की वजह से ही उसके बाद हमजा आया ना अलिफ मद के बाद, उसीलिए मद्दे जी मुत्तसिल हो रहा है ये। अगर अलिफ मद नहीं आता यहाँ पर तो मद्दे मुत्तसिल होता ही नहीं था। तो अलिफ मद नहीं बोल के मद्दे मुत्तसिल बोलेंगे हम यहाँ पे। अब कायदा बदल देंगे यहाँ पर। जी मध्य मुत्तसिल जा मध्य मुत्तसिल। जी। उसके अल बाद मा जी बोलिए। अल गैर खलक़ा जी। मा अलिफ मद उ मुतहरिक। जी। तो गैर खलक़ला। नहीं साहेब, मद्दे मुत्तसिल ही है वो, गैर खलखला कहीं होता। बहु साकिन से पहले पेश आया ना, बहु मत होने की वजह से उसके बाद हमजा आया, इसीलिए मद्दे मुत्तसिल बोलेंगे हम उसको। वाव साकिन से पहले पेश आया, पेशा बहुमत होता ना। पेशा है। बहुमत होता। जी बहुमत के बाद हमजा आ रहा ना उसी कलीमे में। उसी कलीमे में हमजा आ जाने की वजह से हम उसको मद्दे मुत्तसिल कहेंगे। जी वाव मद भी है हमजा भी है तो मध्य मुत्तसिल। हाँ, मद्दे मुत्तसिल उसी कलीमे में आने की वजह से मद्दे मुत्तसिल बोलेंगे उसको। बो बो मुतहरिक रा मुतहरिक आ मध्य मुत्तसिल हम्म। ओ मुतहरिक अब यहाँ पर उर्फ मद्दा तो नहीं आया, लेकिन मद्दे हुक्मी आ गया ना। मध्य हुक्मी हाँ, मद्दे हुक्मी के बाद हमजा आ गया उसी दूसरे कलीमे, उसी कलीमे में। तो इसीलिए हम क्या करेंगे, इसको मद्दे मुत्तसिल बोलेंगे। मध्य मुत्तसिल। नी मुतहरिक सौ अलिफ मद सौ मध्य बोलो तो मुत्तसिल। छोटा हो जाता। सा है वो। सौ बोले तो ता स्वाद हो गया वो। स्वाद नहीं है ना, सीन है। निसा है, निसौ नहीं है, निसा। ऐसा। ता जी नी मुतहरिक सा ता मध्य मुत्तसिल अन तनवीन जी। मी मुतहरिक नस रस्म हुरूफ शमसी का कायदा होता है, देखिए अभी हुरूफ शमसी आगे पढ़ेंगे अपन इंशाल्लाह उसको। जी इंशाल्लाह। सा सा तशद्दुद नहीं नहीं, तशद्दुद नहीं, मुशद्दद। तशद्दुद बोले मुशद्दद तो लड़ाई झगड़े को बोलते हैं। है हुजूर मुशद्दद अलैहिस्सलाम के आने से पहले दुनिया में तशद्दुद था, यानी दुनिया में लड़ाई झगड़ा था दबा के। तशद्दुद उसको बोलते हैं, मतलब लड़ने को झगड़ने को बोलते हैं। ये मुशद्दद है ये। जी सा मुशद्दद मा मध्य मुत्तसिल ई मुतहरिक। जबरदस्त माशाल्लाह, अल्लाह युबारिक फीक। चलिए साहब। अमीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आमनस सुफहाउ। हाँ का, आ ये हाँ का थोड़ा और मत करिए। आमनस सुफहाउ। 3 हरकत आ रहे हैं, खाली 4 हरकत आ रहा है देखिए।
आमन सुफहा उ ऐसा। आमनस सुफहाउ। हम्म। आ मद्दे मद्दे हुकुमी। मध्य हुक्मी। माँ मुसद्दद। नहीं, मुताहरिक है ना। मुतहर्रिक आपने मुसद्दद तसद्दुद मुसद्दद चल रहा था दिमाग में। मुतहर्रिक माँ। माँ से दिमाग खराब हो गया। माँ मुतहर्रिक। हाँ। नस। नस बिना नस कल का कला कायदा बोलेंगे छोड़ अभी। दीजिए आप। नस शमसी। में जो है हाँ। हुरूफ शमसी का कायदा होता। हुरूफ शमसी सु। मुसद्दद। हाँ। फा मुतहर्रिक। हा मद्दे मुतस्सिल। उ मध्य मुत्तसिल। मुतहर्रिक। जी माशाल्लाह। मुत्तसिल मद्दे ब्रावो, मुत्तसिल। जबरदस्त उ माशाल्लाह। आप कवायद अच्छा बयान कर रहे हैं माशाल्लाह। किताब हाथ में आ गया। किताब हाथ में भी है, स्क्रीन पे भी है ना। हाँ। ताइफतनी। नहीं ऐसा नहीं, ताकू क्या करना, खड़ा जबर है ना यहाँ पर। मध्य हुक्मी है ना। हाँ। थोड़ा सा खींचना है इसको, कितना खींचना। दो हरकत के बराबर, एक अली। ता- ताइफतनी। खींचना है, ताकू खींचना। ताइफतनी। ये तो, ये ता। तो मोटा, हाँ। ता बारीक, दोनों में फर्क है। ताइफतनी। तो इफतानी। तो इफतानी। ताइफतनी। ऐसा। तो मद्दे मुतस्सिल। ई मुतहर्रिक। फा मुतहर्रिक। ता मुतहर्रिक। नी मुतहर्रिक। ता मध्य हुक्मी होता, खड़ा जबर है ना उसमें। हाँ ता मद्दे हुकुमी। मद्दे हुकुमी। ठीक। हा। हा जा आ आतो उफ उना। तो हा। ऊना ऐसा। हा जा आतो उना। ऐसा। हा हुरूफ मद्दा। हाँ। हाँ नहीं, जा। ऐसा। हा। हा मद्दे हुकुमी। जा अलिफ मद। आ मु- मुतहर्रिक। तो मद्दे मुतस्सिल। हम्म। उ मुतहर्रिक। ना अलिफ मद। ई ता ई थोड़ा सा मत और करिए। ई तो ई तो ई हाँ। ईता। ई। ई ता ई ये ई बोले तो झटका हो गया ये। या साकिन से पहले जेर है, मतलब या मद है यहाँ पर। तो हम इसको जी। ई पढ़ेंगे। ई ता। ई। ई ता ई जी। ई या मद। हम्म, ता मद्दे मुतस्सिल। ई मुतहर्रिक। जबरदस्त माशाल्लाह, अल्लाह बारिक फिक। थोड़ा सा मश्क कर लिए ना, जबरदस्त हो जाते हैं माशाल्लाह इंशाल्लाह। जी साहब, ये तीसरी लाइन कौन पढ़ना है, आप पढ़िए। दो लाइन तो पढ़ लिया ना आप लोग, दोनों पढ़ लिए। सैयदा साहब, आपकी मिजाज अगर दुरुस्त है, ठीक है, तो ये तीसरी लाइन पढ़ सकते हैं आप। या ना तो कोई और पढ़ लेते हैं। पढ़ेंगे आप। जी सैयदा साहब, पढ़ लीजिए चलिए।
लियसूउ। नहीं, सू का पहले मत पूरा करिए। लियसूउ। वो ज्यादा खींचिए नहीं। सू को चार चार हरकत है। नहीं नहीं, सू नहीं, ऊ। ऊ को दो हरकत। हाँ, लियसूउ। बस। हमारे बोलते जाइए साथ में। जी। ली मुतहरिक, या मुतहरिक, सू मद्दे हुक्मी, ओ मुतहरिक। हम्म। तीअत। हम्म। ती मुतहरिक, या मद्दे हुक्मी, मद्दे मुत्तसिल। ये अत है ना, या नहीं है ना। अत, हाँ। आता बाजिंदा, हाँ। अत गैर खलखला। अत बिना खलखला। जी। बतौई नुहा। एक मरतबा बोलिए। बतौई नुहा। बतौइनुहा। बतौई नुहा। हम्म। बा मुतहरिक, तो मद्दे मुत्तसिल, ई मुतहरिक, नो मुतहरिक, हा अलिफ मद। हा अलिफ मत। हा अलिफ मद। नहीं, थोड़ा सा मोटा बोलिए। हाँ। हा। हाँ। हा। जी। उलाइका। उ अलिफ मद, ला मद्दे मुत्तसिल, वो ई मुताहरिक है ना। मुतहरिक। ये ऊ अलिफन नहीं है, मुताहरिक है ये। जी। ओ मद, ओ मुता मुतहरिक। हाँ, ला। ला मद्दे मुत्तसिल, हाँ। ई मुतहरिक, का हाँ, मुतहरिक। जबरदस्त, माशाल्लाह, अल्लाह मुबारक से। सवाउन। सा मुतहरिक, वा अलिफ मद, मद्दे मुत्तसिल, उन तनवीन। इसराइल। जी। इस मुतहरिक, इस मुतहरिक। नहीं नहीं, रॉ। ये इसका कायदा बोलिए फिर। फाता बाजिंदाल। इस मुतहरिक। आफ्ताबाद इमदाल कलकला, जो उससे हट के। खलखला, गैर खलखला। हाँ, माशाल्लाह। गैर खलखला। रॉ मद्दे मुत्तसिल, हम्म। ई यामद, ला मुतहरिक। जबरदस्त, माशाल्लाह। अब देखिए साहब, ये था मद्दे मुत्तसिल। अब दूसरा है मद्दे मुनफसिल। मद्दे मुनफसिल वो है जिसमें हरफे मद के बाद हमजा दूसरे कलीमे में वाक़े हो। मद्दे मुत्तसिल में क्या था, हमजा उसी कलीमे में वाक़े हो रहा था, इसीलिए हम उसको मद्दे मुत्तसिल बोल रहे थे। अब यहां पर मद्दे मुनफसिल में हमजा दूसरे कलीमे में वाक़े हो रहा, तो इसको हम क्या बोलेंगे, मद्दे मुनफसिल। जैसे बिमा जिला, माँ बिमा ये एक कलीमा हो गया, जिला ये दूसरा कलीमा है। ठीक है। दूसरे कलीमे में हमजा आने की वजह से हम क्या कर रहे हैं साहब, यहाँ पर मद्दे मुनफसिल कर रहे हैं। अमरी इला, अमरी ये एक कलीमा हो गया, इला ये दूसरा कलीमा है। दूसरे कलीमे का जो पहला हर्फ है वो हमजा है, इसीलिए मद्दे मुनफसिल कर रहे हैं। इसी तरह
फफिर्रू इला, फफिर्रू, रू बहुमत, ये एक कलीमा, इला दूसरा कलीमा है। दूसरे कलीमे का पहला हर्फ हमजा होने की वजह से मद्दे मुनफसिल यहां पर हम कर रहे हैं। मद्दे मुनफसिल और मद्दे मुत्तसिल और मद्दे मुनफसिल दोनों की मिकदार कशिश, जो उन लोग को खींचने की मकदार है, वो मकदार कशिश दो अलिफ के बराबर है। और मद्दे मुनफसिल की मकदार कशिश एक अलिफ भी जायज है। मद्दे मुत्तसिल और मुनफसिल दोनों को हम दो अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ेंगे, लेकिन मद्दे मुनफसिल को एक अलिफ की मकदार भी खींच कर पढ़ना क्या है बोल रहे हैं, जायज है कह रहे हैं। अब यहाँ पर जो है इसकी मिसालें पढ़ लेंगे। मद्दे मुनफसिल की ये मिसालें हैं, देखिए। वअौहैना इला, वा मुतहरिक, औ वाउलिन, वो साकिन से पहले जबर आने की वजह से वाउलिन। हई, या साकिन से पहले जबर आने की वजह से यालीन। ना, मद्दे मुनफसिल, इला, ई मुतहरिक, ला, ये अलीफ मकसूरा का कायदा होता, वो इंशाल्लाह आपको आगे आएगा। अब फिल वक्त आप चूंकि अलीफ मकसूरा नहीं पढ़े, तो आप बोलेंगे मद्दे हुक्मी। ठीक है। इसी तरह qalu अगौसु, qalu अगौसु, क अलिफ मद, लू मद्दे मुनफसिल, अब बिना कलकला, गौ अलिफ मद, सु मुतहर्रिक। ठीक है साहब, कोई पढ़ेंगे एक दो मिसालें इसकी। ये शुरू से पढ़ना है तो शुरू से पढ़ लीजिए, मैं पढ़े हुआ हूँ पहले से, समझ में आ जाता है। वअौहैना ये इला यहाँ है ना फुल स्टॉप, और नहीं नहीं, अल्फरी साहब यहाँ पे फुल स्टॉप है, तो यहाँ से जो है यहाँ तक पूरा एक साथ पढ़ना उसको। वअौहैना इला इला, इला, इला यहाँ पे खड़ा जबर है ना, इला इला। हाँ, इला जी। قال قالوا أدغاث अगौसु, أدغاث जी। وما وما أنزل वमा उजिला, उजिला, वमा उजिला, साकिन के पास जा है ना, तो यहाँ पर कौन सा कायदा होता हाँ था, नाक के इख्फा अंदर का लेना फायदा होता। नहीं, फिर हाँ यहाँ पर हम क्या करेंगे, इख्फा करेंगे, ऊंजिला पढ़ेंगे उसको। उपसा करेंगे हाँ वमा उन्जिल वमा ऊंजिला, वमा उन्जिल ऐसा। यक्फा यक्फा या अर्दु जी, कायदे से निकल हाँ तो, कायदे याद रहते नहीं तो हाँ कायदे जहन से निकल जाते। हाँ नहीं वो वक्त थोड़ा फास्ट जा रहा था इसलिए मैं सलीम भाई को वक्त मिल जाएगा थोड़ा जी जी। अभी खत्म हो जाएगा जल्दी 9:10 हो गया मुझे लगा इसके लिए बिना कायदे का मस्त कर लेता हूँ सलीम भाई को नहीं भी नहीं, मौका मिल जाएगा नीचे नहीं नहीं, इसको रुक, अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है। माशाल्लाह, एक दूसरे का ख्याल करना भी बड़ी नेमत की बात है। का सलीम भाई पढ़िए जजाकल्ला भाई। जी साहब, पढ़िए सलीम साहब। इन आतोना कोई, कोई, आ, कोई ना, आतोना जी। या आदमु हम्म, कायदे बोलिए, बोल सकते, एक आध का फायदा भी बोल सकते हैं, एक दो के फायदे बोलिए ताकि समझ में आए। आ अंतुम आ, तुम, आओ, इख्फा करना है ना वहां पर।
अंतुम। आओ है। तुम। जी। जी साहब। है। अंतुम। आओ तुम। अंतुम। हम्म, समझ रहे ना आप कायदा, ये मध्य मुत्तसिल और मध्य मुनफसिल। अब देखिए साहब, ये मध्य मुत्तसिल और मध्य मुनफसिल दोनों आपको जो है अच्छे से मशक करना है, सफा नंबर 37 और सफा नंबर 38। इंशाल्लाह कल के सबक में हम क्या करेंगे, इसके आगे सबब में मद सुकून के एतबार से मध्य फिराई की दो किस्में जो है वो हम जो है कल के सबक में पढ़ेंगे। ठीक है, दुआ है कि इलाही आलमीन हम तमाम को सही सही और बातजवीद कुरान को पढ़ने की तौफीक अता फरमा, पढ़कर उसको समझने की तौफीक अता फरमा, समझकर उस पर अमल पैरा होने की तौफीक अता फरमा। इलाही आलमीन जिस अंदाज में कुरान को तूने नाजिल किया, परवरदिगार उसी अंदाज में हमको पढ़ने की तौफीक अता फरमा। कुरान के सदक़े इलाही आलमीन, कुरान के नूर को, कुरान के नूर से